अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का। आए टॉपिक देखते हैं अपना। चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.10 है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। कल हमने सिंपल विस्कोसिटी पढ़ा था, आज हमने पढ़ना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? ये हमारे पास डायनेमिक और इसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं म्यू को, वेयर म्यू कॉल्ड द एब्सोल्यूट और डायनेमिक विस्कोसिटी है। अब देखें, उधर सिंपल हमने म्यू को डायनेमिक विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कह दिया। अब बेसिकली ये है क्या? काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी क्या है? इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक, ठीक है, और डायनेमिक। जब भी बात आती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी की, तो हमने ये बात याद रखनी है कि इसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं, इन दोनों में, ठीक है। इन दोनों में हम मोशन को स्टडी करते हैं। पहली बात, इन दोनों में हमने मोशन को स्टडी करना है। दूसरी बात, जब भी बात आएगी डायनेमिक्स विस्कोसिटी की, तो इसमें फोर्स ज़रूर इन्वॉल्व होगी, ठीक है। जब भी बात आएगी डायनेमिक की, तो इसमें फोर्स ज़रूर इन्वॉल्व होगी कि आया इसमें जो मोशन हो रही है उस पर कौन सी फोर्स लग रही है डायनेमिक में, जबकि इसमें क्या होगी? फोर्स होगी। जबकि जो सा काइनेमेटिक होता है इसमें फोर्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आप इनके यूनिट्स भी देख सकते हैं। इसमें जो सी फोर्स होगी वो नहीं होगी, ठीक है। इनके यूनिट्स देखे, फॉर एग्जांपल डायनेमिक का यूनिट हमारे पास क्या था? म्यू था। डायनेमिक म्यू के इक्वल है। देखें ना, हमने विस्कोसिटी वाले में टॉपिक में जो डायनेमिक है वो हमने किसके इक्वल लिखा है? म्यू के। अब म्यू के यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास होते हैं म्यू के यूनिट। अब देखें, इसमें ये एन क्या है? हमारे पास न्यूटन है। हमारे पास न्यूटन आ गया, इसका क्या मतलब है? ये डायनेमिक बन गई, इसमें फोर्स है। अब काइनेमेटिक को देखते हैं। इस बात की तो समझ लग गई होगी ना, ये क्या है? हमारे पास यूनिट्स हैं, किसके? म्यू के। म्यू के यूनिट्स हैं। और एन किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को। डायनेमिक की आपको समझ लग गई होगी। अब हमने देखना है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है हमारे पास। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये सिंपल रेशो है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, या आप इसको डायनेमिक विस्कोसिटी भी कह सकते हैं। म्यू टू द डेंसिटी रो इज कॉल्ड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये सिंपल क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी ओवर डेंसिटी की रेशो है, जिसको हमने काइनेमेटिक विस्कोसिटी का नाम दिया है। अब ये कैसे है ये देखते हैं। काइनेमेटिक का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू म्यू ओवर डेंसिटी। अब म्यू हमारे पास किसके इक्वल है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। इधर लिख लेते हैं म्यू। अब हमारे पास जो डेंसिटी है, रो है, वो किसके इक्वल होती है? वो होती है किलोग्राम ओवर मीटर क्यूब। ये हमारे पास डेंसिटी होती है। अब इसको फॉर्मूले में पुट करें। यहाँ पे वैल्यूज़, ये नीचे ये ऊपर चल जाएगा, वैल्यूज़ उल्ट हो जाएंगी। अब हमारे पास पीछे क्या बचता है? ये चीज़ हमारे पास बचती है। न्यूटन किसके इक्वल होता है? फोर्स के, ma। मास किसके इक्वल होता है? किलोग्राम के। और एक्सेलरेशन मीटर ओवर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम नई वैल्यूज़ इसमें पुट कर देनी है। ये से कैंसिल।
ये हमारे पास क्या आ गई, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इससे क्या साबित होता है कि जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है इसमें फोर्स नहीं है, इसमें सिर्फ हमने मोशन को स्टडी करना है, ठीक है। जबकि डायनेमिक में क्या आ गया था, न्यूटन आ गया था, उसमें हमने फोर्स को स्टडी करना है, इसमें हमने फोर्स को स्टडी नहीं करना है। सिर्फ यही डिफरेंस है इन दोनों में, डायनेमिक और काइनेमेटिक में। ये डेफिनेशन हमने कर ली है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक नंबर है 1.11 है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। हमने फ्लूइड की अब टाइप्स पढ़नी है। पहली टाइप है कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ये हमने पीछे भी टॉपिक पढ़ा हुआ है लेक्चर नंबर 5 में, कंप्रेसिबिलिटी में। वही चीज़ है इसमें तकरीबन। इधर डेफिनेशन नहीं दी हुई कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल की, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। ये हमारे पास डेफिनेशन है कंप्रेसिबल फ्लूइड और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की। आप ये वाली भी कर सकते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड की, या फिर जो से हमने कंप्रेसिबिलिटी में पढ़ी थी अब वो भी कर सकते हैं। ये वाली, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड चेंज विद प्रेशर और टेम्परेचर, ये वाली भी आप कर सकते हैं। ये कर लें या फिर जो मैंने आपको नोट करवाई वो कर लें। अब कंप्रेसिबिलिटी है क्या, अगर हम किसी फ्लूइड पर या किसी भी चीज़ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अपना वॉल्यूम चेंज कर लेगी, तब्दील कर लेगी। इसको हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, ये कंप्रेसिबल फ्लूइड्स कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स वो होती है जो आप बाहर से अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कमरे के बाहर खड़े हैं, आप दरवाज़े को धक्का लगा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ धक्का लगा रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होगी, एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से लग रही है। और वही आप अंदर खड़े होकर, कमरे के अंदर खड़े होकर दरवाजे को बाहर को धक्का लगाएंगे, वो आपकी होगी इंटरनल फोर्स, ठीक है। इस पर हम क्या करें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम किसी फ्लूइड पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे वो अपना वॉल्यूम चेंज कर लेंगे, उसको हम कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड। और अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें किसी फ्लूइड पर और वो अपना वॉल्यूम या अपनी शेप ना चेंज करें तो वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगी, इन सिंपल, ठीक है। जस्ट यही था इन दोनों में। आए इनकी डिटेल देखते हैं। सब कुछ वही लिखा है जो पीछे था तकरीबन। इसको दो ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड कर दे, एक लिक्विड होते हैं और एक गैसेस होती हैं। अब देखें, लिक्विड जो से होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं, उनका डेंस टेम्परेचर या प्रेशर उन पर अप्लाई करें तो जाहिर सी बात है उनकी डेंसिटी भी चेंज होगी। प्रैक्टिकल देखें, लिक्विड जो से होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल वही होंगे ना जो अपनी आप को चेंज ना करे, अपना वॉल्यूम चेंज ना करे, वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लिक्विड अपना वॉल्यूम चेंज कर लेते हैं, आप उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगाएं, ठीक है, वो अपना क्या करेंगे, वॉल्यूम चेंज कर लेंगे। लेकिन ऐसी बहुत सी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर वो अपना आपको बिल्कुल भी नहीं चेंज करते, तो वो इनकम्प्रेसिबल हैं। अब देखें, फ्लूइड किसी भी किस्म का हो, ठीक है, वो कंप्रेसिबल है। आप किसी भी किस्म का, मतलब कुछ गाढ़ा ले लें या पतला ले लें, किसी भी किस्म का फ्लूइड ले लें, वो कंप्रेसिबल है। आप उस पर थोड़ा सा दबाव डालेंगे तो वो अपनी शेप चेंज कर लेगा, ठीक है, खुद ब खुद तब्दील हो जाएगा वो। अब बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे ये तब्दील नहीं भी हो सकता, वो कौन सी जगह जहाँ पर ये तब्दील नहीं होता। अब देखें, जब पानी बिल्कुल रुका होता है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती, कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रही होती, तो वो उस वक्त क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको इतनी समझ आ गई होगी। अब देखें, उन्होंने इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक लिक्विड और दूसरा है गैसेस। लिक्विड हमने पढ़ लिया, अब गैसेस। क्या गैसेस भी कंप्रेसिबल फ्लूइड हो सकती हैं? देखते हैं इसको। गैसेस ऑन द अदर हैंड आर हाईली कंप्रेसिबल एंड देयर डेंसिटी चेंज रेटली विद द चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैसेस कंप्रेसिबल है कैसे? अब आप किसी चीज़ में, एक बलून है, आप उसमें मतलब उसको जितना फुलाएं और उसमें उतनी ही गैस डाल दें, ठीक है। आप उस बलून की जैसे मर्ज़ी शेप कर दें, अंदर उसके क्या है, गैस है, जाहिर सी बात है वो भी चेंज होगी, तो इसका क्या मतलब हुआ, वो कंप्रेसिबल है। जब आप उसके अंदर गैस डाल देते हैं ना, और अगर वो आप उसकी कोई सी भी शेप कर लें, अगर वो चेंज ना हो तो वो क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा। ज़रूरी नहीं है कि तमाम गैसेस ही कंप्रेसिबल हों, तमाम लिक्विड ही कंप्रेसिव फ्लूइड ही कंप्रेसिबल हों। ऐसे बहुत सी गैसेस हैं जो इनकम्प्रेसिबल और ऐसे बहुत से लिक्विड्स हैं जो इनकम्प्रेसिबल हैं।
गैसेस जो हमारे पास हैं वो हाईली कंप्रेसिबल है। लिक्विड को चलो हम कह सकते हैं कि ये इनकम्प्रेसिबल है, बाज़ जगह पे इनकम्प्रेसिबल हो भी जाता है, लेकिन गैसेस को नहीं हम कह सकते। ठीक है, आप इसको किसी भी किस्म की शेप में जब इस गैस डाल लेते हैं तो गैस की तो शेप चेंज हो रही है, तो इसका क्या मतलब है, ये कंप्रेसिबल है। गैसेस सिर्फ उस सूरत में इनकम्प्रेसिबल है जब इसको हम हाथ नहीं लगा रहे, मतलब इसकी शेप चेंज नहीं कर रहे, इस पर प्रेशर अप्लाई, टेम्परेचर अप्लाई नहीं कर रहे, तो ये जाहिर सी बात है जब वो चेंज ही नहीं हो रही, उसके ऊपर कुछ अप्लाई नहीं हो रहा, वो बिल्कुल कांस्टेंट है, तो वो इनकम्प्रेसिबल है। आज का लेक्चर बस यहीं तक था, जिसमें हमने 2 टॉपिक्स की बात की, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की। इसमें अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो या किसी बात की ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।